गौरव, आज की जो दिन है, नया दिन, ये कई सारे घटनाक्रम को लेकर आ रहा है। बाइडन ने एक ऑफर दिया है कि देखिए अगर आप युद्ध रोक देते हैं, सैंक्शन हट जाता है, न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कहानियां आ रही हैं। तो 90वें दिन की बड़ी अपडेट्स क्या है, उन तमाम दर्शकों को बताइए जो आज तक पर अभी सुबह टीवी खोलकर आपके साथ जुड़े हैं। आज 3 बड़ी बातें होने की उम्मीद है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनेगा ताकि भारतीय छात्र छात्राएं जो सुमी और खार्किव के इलाके में फंसे हैं उनको निकलने में सहूलियत मिल सके, इसकी उम्मीद है। क्योंकि कल देर रात जो यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने, जो लोग इस युद्ध क्षेत्र से निकलना चाहे वो निकल पाए, और रसद सामग्री जिसमें दवाइयां और खाना पीना उन शहर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो उन इलाकों में पहुंच पाए। यह ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कितने बजे से कितने बजे तक होगा इसकी अभी क्लैरिटी अभी आना बाकी है, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण लेकर आज का दिन निकला है। जो बहुत ही चिंताजनक बात थी अब से 2 घंटे पहले वो ये थी कि ज़ेपोरिज़िया पर, और बहुत महत्वपूर्ण शहर है ये कीव के रास्ते पर जहां से पूर्व की दिशा से तेजी से बढ़ रही है रूस की फौजें, ज़ेपोरिज़िया पे जबरदस्त फायरिंग और आर्टिलरी अटैक्स और शेलिंग हुई थे। उसमें शुरू में यह आशंका जताई गई थी कि जो वहां पर 6 परमाणु रिएक्टर्स है वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने और यूक्रेन के रेगुलेटर दोनों ने यह साफ कर दिया है कि एटॉमिक पावर प्लांट्स वहां पर सुरक्षित हैं। एक बिल्डिंग में आग लगी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में, उसको भी बुझा लिया गया है। लेकिन यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि रूस को मालूम है वो किस जगह टारगेट कर रहा है, और अगर ये परमाणु प्लांट पर टारगेट वो करने में सफल हो जाता तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा, 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान पूरे यूरोप को हो सकता था, न केवल यूक्रेन को, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वहां पर अब शांति है। तीसरी जो बड़ी खबर आई है वो जनरल वीके सिंह ने पोलैंड में बताया है कि एक भारतीय छात्र को गोली लगी है और वो कीव के अस्पताल में है। अब बूचा की आप बात कर रहे हैं और मारियोपोल की आप बात कर रहे हैं शुभांकर। बूचा में जबरदस्त पलटवार किया है यूक्रेन की सेना ने, ऐसा उन्होंने दावा किया। और यहां के थल सेना अध्यक्ष ने भी यह कहा कि अब तक तो हम डिफेंसिव लड़ रहे थे, अब हम ऑफेंसिव लड़ रहे हैं, और 2 शहरों पर उन्होंने उनको रिकैप्चर करने का उन्होंने दावा किया है। शुभांकर जी, ये तमाम बड़ी बातें आपने बताई। विशंबर दयाल सर, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और उसका जिक्र कर लेते हैं। यहां पर खबर यह है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट पर हमले से दुनिया में सनसनी फैल गई है। हालांकि गौरव सावंत ने इसको लेकर जो बातें बताई वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि IAEA ने अलर्ट किया है इमरजेंसी सेंटर। ये नई जानकारी सामने आई है। ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले को लेकर यह खबर सामने आई थी। अब विशंबर दयाल सर, आपने यहां पर गौरव सावंत को भी सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से ज़ेलेंस्की ने बात की, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका कंडेम किया गया है। क्या रूस वाकई में इतना ज्यादा नासमझ है जैसा ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं लगता कि रूस जो है वो इतना नासमझ है। देखिए, उस पावर प्लांट के 2 हिस्से हैं, एक न्यूक्लियर जहां से जो रिएक्टर्स हैं, और एक उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जहां से इलेक्ट्रिक सिस्टम सप्लाई हो रहा है। तो रूस, मैं नहीं समझता किसी तरह, और रूस के पास इस पूरे पावर प्लांट के, सोवियत यूनियन के टाइम बना हुआ पावर प्लांट है, इसके बनाने वाले लोग हैं वहां पे, उनको मालूम है कितना जाना है किस। देखिए, कल की जो वार्तालाप थी, अगर उसकी पिक्चर्स को देखें, अगर उससे थोड़ा सा भी आप लें, रशिया बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल फॉर्मली, बिल्कुल कुछ मुद्दे के साथ आया होगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेनियन डेलीगेशन, हालांकि उसमें कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से उनका पूरा कंडक्ट लग रहा है, उससे नहीं लगता कि वो रियली ग्राउंड पर किसी तरह से मजबूत हालात में है। हाँ, आज एक और चीज है कि अगर आज खार्किव और मारियोपोल जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां खार्किव में अगर वो खार्किव से और मारियोपोल से पैसेज देते भी हैं तो थोड़ी देर लड़ाई जरूर रुकेगी। लेकिन ये दोनों शहर मैं समझता हूं आज बिल्कुल कब्जे में आ जाने चाहिए, तभी जाके ज़ेपोरिज़िया, जहां पे पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है। बिकॉज ज़ेपोरिज़िया गिरने के बाद आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि जो निप्रो रिवर है जी, उसके पूर्व पश्चिम, उसके वेस्ट में 2 भारी कॉलम हो जाएंगे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से, क्योंकि वो अपने आप में कीव को डिवाइड करता है, वो अपने आप में एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है। कोई भी सेना जो एग्रेसिव सेना है, जो अटैकर है, कोई भी जो इन्वेडिंग सेना है, वो नहीं चाहेगी उसका जो पावर का, उसका जो वेट जो आप से डिफाइन कर रहे हैं।
कीव के बाहर देखिए ये खबर ये भी सामने आ रही है कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेज, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट जो हुआ है वो रशियन फौज का हुआ और ये कीव के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये वो कॉलम है और देखिए ये कॉलम जिस तरह से एक रोड पर दिखाए जा रहे 3-4 दिन से, मुझे नहीं लगता ये कॉलम रोड पे ही खड़ा होगा। या तो इतना रशिया बिल्कुल नीडर है और यूक्रेनियन इतने हथियार डाल चुका है कि वो ऐसे कॉलम पर किसी किस्म की क्षति नहीं पहुंचा सकता, वरना सबसे बड़ा टारगेट तो ये कॉलम है।